सीरियल के आने वाले ट्रैक में कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। हाल ही में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने पूरे परिवार के रिश्तों को हिलाकर रख दिया है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चंद्रिका ने देव के सामने ही वसुधा की घोर बेइज्जती कर दी। इतना ही नहीं, उसने चालाकी से वसुधा से एक कागज पर साइन भी करवा लिए। वसुधा को उस समय यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस कागज पर वह साइन कर रही है, वह असल में डिवोर्स पेपर हैं। जब यह सच्चाई सामने आई, तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब देव के सामने वे डिवोर्स पेपर लाए गए और उससे उन पर साइन करने के लिए कहा गया। देव ने बिना एक पल गंवाए साफ शब्दों में मना कर दिया। उसने सबके सामने कह दिया कि वह वसुधा को डिवोर्स नहीं देगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो जाएं। देव का यह फैसला साफ दिखाता है कि वह वसुधा से कितना गहरा लगाव रखता है और उसके लिए किसी के भी खिलाफ खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ चंद्रिका को अब यह एहसास हो चुका है कि देव और वसुधा अब तक उसके सामने जो कुछ दिखा रहे थे, वह सिर्फ एक नाटक था। उसे लगने लगा है कि दोनों ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया है। हालांकि कहीं न कहीं वह पहले से ही इस सच्चाई को महसूस कर रही थी, लेकिन अब जब बात खुलकर सामने आ चुकी है, तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा तीखी होने वाली है, क्योंकि अब देव अपनी ही मांसा चंद्रिका के खिलाफ खड़ा होने वाला है। देव के दिल में अपनी मानसा के लिए गहरी नाराजगी पैदा हो चुकी है। उसे लगता है कि चंद्रिका ने वसुधा के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इसी वजह से अब देव अपनी मानसा से बात तक करना बंद कर देगा। घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा और मां बेटे के रिश्ते में गहरी दरार पड़ जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ वसुधा की स्थिति भी बहुत मुश्किल होने वाली है। वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से देव और चंद्रिका के रिश्ते खराब हों। इसलिए आने वाले ट्रैक में वसुधा कोशिश करेगी कि किसी तरह दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाएं। वह बार बार देव को समझाने की कोशिश करेगी कि मां से नाराज रहना ठीक नहीं है और परिवार को टूटने नहीं देना चाहिए। हालांकि वसुधा की यह कोशिश इतनी आसान नहीं होगी। देव के दिल में जो दर्द और गुस्सा है, वह इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। वह साफ शब्दों में कह देगा कि उसने जो देखा और महसूस किया है, उसके बाद वह अपनी मानसा को माफ नहीं कर सकता। चाहे वसुधा कितनी भी कोशिश कर ले, देव का मन बदलना बहुत मुश्किल होगा। उधर चंद्रिका भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। वह किसी भी हालत में वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसके मन में वसुधा के लिए अब भी नफरत भरी हुई है। उसे लगता है कि वसुधा की वजह से ही उसका बेटा उससे दूर हो गया है। यही कारण है कि वह अपने फैसले से पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। अब हालात इतने बिगड़ने वाले हैं कि सिर्फ देव और चंद्रिका का रिश्ता ही नहीं, बल्कि परिवार के बाकी रिश्ते भी खतरे में पड़ जाएंगे। प्रभात, जो अब तक चंद्रिका का साथ देते आए थे, अब खुद उससे बेहद नाराज हो चुके हैं। उन्हें लगने लगा है कि चंद्रिका ने अपने अहंकार में आकर पूरे परिवार की खुशियों को दांव पर लगा दिया है। प्रभात का गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि वह चंद्रिका से बात करना तक बंद कर देंगे। वह उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहेंगे। यह स्थिति चंद्रिका के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे पूरा परिवार उससे दूर होता नजर आएगा। उसका बेटा उससे नाराज है, उसका पति उससे बात नहीं कर रहा और घर के बाकी लोग भी उससे दूरी बनाने लगेंगे। यह सब देखकर चंद्रिका खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगेगी। उसे एहसास होगा कि उसके फैसलों ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां उसके पास कोई अपना नहीं बचा। दूसरी तरफ देव अपने फैसले पर अडिग रहेगा और वसुधा को पूरे सम्मान और प्यार के साथ अपने घर में रखने का फैसला करेगा।
अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वसुधा इस रिश्ते में सच में खुश रह पाएगी, क्योंकि उसके दिल में अब भी अपने परिवार और खासकर देवी हुकुम के लिए सम्मान और लगाव है। अगर वे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगी तो वसुधा की खुशी अधूरी रह सकती है। आने वाले एपिसोड में यही देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या कभी देव और चंद्रिका के रिश्ते की कड़वाहट खत्म होगी या फिर यह दूरी हमेशा के लिए बढ़ती चली जाएगी। साथ ही यह भी देखना होगा कि वसुधा की कोशिशें परिवार को जोड़ पाएंगी या फिर हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे।